रख दो। जब से आए तब से आपने ऑफिस का काम शुरू कर दिया है, ठीक से बात करने का मौका ही नहीं मिला। शिखर जी, हम जानते हैं किसी किसी को दुनिया भर की खुशियां भी कम पड़ती हैं और किसी को एक ही इंसान में सारी खुशियां मिलती हैं। हमें अच्छा नहीं लगा किसी और की एंगेजमेंट रिंग आपके हाथ में थी। वो एंगेजमेंट रिंग थी जो उसने बंद कमरे में पहन ली और सबके सामने उतारकर तुम्हारे हाथों में थमा ली। तुम्हें अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि शिखर क्या गेम खेल रहा है तुम्हारे साथ? अब ये शादी है, कोई खेल नहीं है। तमन्ना को इतना तो समझ में आना चाहिए था ना। मुझे सब समझ में आ रहा है। तभी तो एंगेजमेंट टूटने का अफसोस ना मनाकर तुम्हें उसके साथ सीधे शादी की प्लानिंग करती हूँ। वो ऑलरेडी मैरिड है अवनी के साथ तमन्ना। Of course, I know he is married, माला, but he is not happy with अवनी। And शादी में प्यार होना बहुत जरूरी है। शिखर जी, शादी में सिर्फ प्यार जरूरी नहीं होता, प्यार करते रहना जरूरी है। तूने कभी अवनी को देखा है? साड़ी पहनकर पसीने से लथपथ दिन भर किचन में मसाला पीसती रहती है। उसने शिखर पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, उसे प्यार ही नहीं किया। Sometimes I feel I should thank अवनी, क्योंकि अगर उसने शिखर को खुद से दूर नहीं किया होता ना, तो शिखर मेरे करीब कभी होता ही नहीं। और तू भी मसाला ही पीसेगी उससे शादी करने के बाद, और फिर शिखर वो किसी और तमन्ना को ढूंढेगा, है ना? अवनी उसकी आदत है और तू उसकी जरूरत। अवनी उसकी पूरी फैमिली हैंडल कर रही है और तू उसे। और तू देखना, जैसे उसने सबके सामने तेरी रिंग उतारी थी ना, ठीक उसी तरह वो तेरा मंगलसूत्र भी उतार देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। Yes, you're right. मंगलसूत्र तो उतरेगा, पर मेरा नहीं, अवनी का। एक बार शादी तो हो जाने दो, फिर देखना शिखर सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा, तमन्ना का। आप सिर्फ हमारे और हमारे ही हैं। हम आपको किसी के साथ बांट नहीं सकते सपने में भी। आपके और बच्चों के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। आपके बांटने का ख्याल हमें बेचैन कर देता है। हाँ ठीक है ठीक है, हो गया, समझ गया। देखो अवनी, हमारा सर पहले से बहुत घूम रहा है। तुम हर दूसरे दिन एक नया तमाशा खड़ा कर देती हो यार। और जब तुम्हें अपने की